take all the 6 in, but we can judge the level of competency of the child where you can place the child. These are salient provisions of the act. Act को हम violate नहीं कर सकते. No child shall be denied admission in a school for lack of age proof. यहाँ age proof हम लोगों ने अपने सिस्टम में कर ही रखा है कि अगर बच्चा एक अंडरटेकिंग भी लिख के देता है उनका फादर, हम उसको लेते हैं. A child to be admitted at the commencement of the academic session or within a specified extended period. ये जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग अगस्त तक लेते हैं, वही स्पेसिफाइड पीरियड है. देयर आफ्टर अगर कोई बच्चा आता है तो हम उसको लर्निंग सेंटर में भेज के अप्रोप्रिएट लेवल का कर सकते हैं. देन नो चाइल्ड शेल बी हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. हम उसको रोक नहीं सकते. जैसे आपको पता है नो डिटेंशन पॉलिसी हमारी 7 तक तो चली रही थी, अब हमारी 8 तक भी आ गई है कि हमारे को डिटेंशन नहीं करना है. लेकिन यहाँ एक चीज आपसे शेयर करूंगी कि क्योंकि अटेंडेंस का भी क्राइटेरिया इन्होंने हमारे से ले लिया है, हमारे पास पहले अटेंडेंस का क्राइटेरिया था तो अब वो भी नहीं है. तो अगर किसी के पास इस तरह के केसेस हैं कि 20%, 30%, 40% अटेंडेंस वाले बच्चे हैं जिन्होंने SA1 नहीं दिया है, फॉर्मेटिव 1 नहीं दिए हैं, तो उनकी फाइल बना के भेजिए. तो हो सकता है मैम MHRD से वी मे बी एबल टू गेट सम हेल्प फ्रॉम देयर बिकॉज इट इज अ सेंट्रल है. तो दिल्ली गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन कैन नॉट टेक अ डिसीजन, इट हैज टू बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो वी विल हैव टू गिव देम सम प्रूफ कि भाई इस तरह का आता है तो हम क्या करें. 1 साल अब पूरा होने आ रहा है तो आपको वो समस्या कैसी है, कितनी विकट है, वो जब तक आप लोग कुछ लिख के नहीं भेजोगे तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. देन provided further that no child shall be denied admission even after completion of extended period, this we have discussed, and no child shall be subjected to physical punishment or mental harassment. No expulsion is there, ऐसा नहीं है. कोई बच्चा इतना राउडी है, कोई बच्चा इतना वायलेंट है जिससे आपको दूसरे बच्चों पे दिक्कत आ रही है, दूसरे बच्चों की सेफ्टी अफेक्ट हो रही है, then certainly after taking proper approval you can do it. And for your information, एक साउथ दिल्ली के स्कूल में 2 बच्चों ने they had committed some act which was not at all tolerable, so we have expelled 2 children. अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको रेमेडियल मेजर्स देने के बाद भी, काउंसलिंग सेशंस देने के बाद भी वो ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे स्कूल सिस्टम पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और बच्चों की सेफ्टी पर असर पड़ रहा है, तो उस बच्चे को हमें रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास तो वो हजारों और बच्चे हैं जिनको हमने रखना है. एक्सपेल करना पड़ेगा आपको इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशंस. दिस इज समथिंग जिससे आपको थोड़ा राहत मिलेगी कि विद इन 3 years हमारे को पीपल टीचर रेशियो 1:35 अचीव करना है इन क्लासेस 6 to 8 एंड फॉर क्लासेस 1 to 5 इट इज 1:30. स्कूल है जिनमें 200 से ज्यादा बच्चे हैं उसमें 1:40 प्राइमरी क्लासेस के लिए. देन द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट वैकेंसी ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल at a given time does not exceed 10%. This is again something which is going to help you. This is one provision of the act which has empowered the government, has empowered the department to make more posts and give you more teachers. The curriculum and the evaluation procedure for elementary education shall be laid down by the academic authority. The reason I am not naming the academic authority is कि हमारे rules submission है cabinet के सामने. As soon as those rules are approved, we can tell you the name of the academic authority also. Then evaluation procedure. No child shall be required to pass any board examination till completion of elementary education, and every child completing that would be given a certificate. एक certificate इसमें बनाया है हमने English and Hindi both में, and in this certificate we are mentioning कि क्या क्या subjects हैं उसके और उसके course scholastics क्या हैं, और इसी के साथ हम एक उसकी क्यूमुलेटिव शीट भी दे रहे हैं. हमने सर्टिफिकेट की लैंग्वेज को इतना सिंपल करके रखा है कि ये कोई नहीं कह सकता कि वो पास हो गया है. उस पे मैंने स्पेशल ध्यान रखा था कि पास शब्द कहीं मैंने इस्तेमाल किया. वी हैव जस्ट सेड बच्चे ने एलिमेंट्री एजुकेशन रिसीव कर ली है, प्राप्त कर ली है, क्योंकि हम इतना ही कह सकते हैं कि हमने 8वीं तक उस बच्चे को सारे प्रयास करके एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करा दी है और हम वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं और साथ में हम उसको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है वो दे रहे हैं
उसमें जिसकी जो ग्रेड है E1 है तो E1, E2 है तो E2, वही ग्रेड मेंशन करने। The thing is very clear कि आपको जो बच्चा फेल है लेकिन नो डिटेंशन के ऊपर जाता है तो हम उसमें सिर्फ ये लिखेंगे हैज बीन प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास अंडर दिस पॉलिसी ऑफ नो डिटेंशन। हम ये कहीं नहीं कहेंगे कि पास है। बी वेरी केयरफुल, वी डोंट हैव टू यूज द वर्ड पास। पास इज ओनली फॉर एवरी चाइल्ड हु हैज अटेन्ड अ ग्रेड ऑफ D एंड अबव। अगर E1, E2 ग्रेड्स हैं तो हम उसमें शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे पास का। जो रिपोर्ट कार्ड भी बनाएंगे उसमें रिमार्क्स भी जो देंगे उसमें भी पास केवल उन्हीं के लिए लिखेंगे। दिस इज वन इश्यू जिसपे ईच ऑफ यू हैज टू बी वेरी केयरफुल कि गलती नहीं करिएगा, क्योंकि राइट टू एजुकेशन के साथ राइट टू इंफॉर्मेशन भी दूर नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने जो भी रिकॉर्ड देना है, जो भी कुछ देना है, इट हैज टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट। This act also provides a school managing committee in each school. It is somewhat similar to your VKS, but जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो 75% मेंबर्स हैं। उसमें आपके जो लोकल MLA और आपके MLCs वगैरह हैं उनके भी कोई मेंबर्स हैं, और इसके सिवाय टीचर और प्रिंसिपल इसके मेंबर्स होंगे। हर स्कूल मैनेजिंग कमिटी हैज टू प्रिपेयर अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। In this school development plan, it is just the basic thing that you require. आपको पता है कि आज हमारे पास इतने बच्चे हैं, हमारा स्कूल 10th तक चल रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ 11th भी चले, हम चाहते हैं 12th तक का हमारा स्कूल हो, तो हमें कितने रूम्स चाहिए होंगे, लैब चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसके बारे में आप प्लान बना सकते हैं, जो टीचर्स की कमी है उसका कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स कौन से कोई और खोलना चाहते हैं, ऑल दैट कम्स इनटू द प्लान। Child Right Act is being monitored very closely by the National Commission for Protection of Child Right and also by the state. Ensure compulsory admission, attendance and completion of elementary education of a child between 6 to 14 years of age, and you have to retain the child till completion of elementary education. I would suggest कि बहुत बार होता है कि बच्चा नहीं आ रहा है तो आप केवल फोन उठाया और फोन कर दिया, अगल बगल के बच्चे को कह दिया कि भाई बता देना ये बच्चा बहुत दिन से नहीं आ रहा। हम अपने पास रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। रिटन रिकॉर्ड इज एसेंशियल। फोन अकेले काम नहीं करेगा, आपको नहीं बचा पाएगा। जरूरी है कि आप हर चीज का रिकॉर्ड बहुत अच्छी तरह से रखिए। स्पेशल ट्रेनिंग टू चिल्ड्रन who have been admitted late. If the child has been admitted supposing in August, तो सिस्टम अपने लेवल पे जरूर डिवाइस करिए for these people who require remedial classes. Ensure quality education conforming to the norms and standards specified in the schedule. To maintain academic record, here again I would like to say कि CCE का record has to be maintained very religiously, meticulously to build the child's knowledge, potential and talent, and to provide an atmosphere which is free of fear, trauma, anxiety, वो आप तभी कर ही रहे हैं. To provide learning through activities, discovery and exploration in a child-friendly and child-centered manner. Then to ensure this all-round development, what is required? No detention policy, no expulsion, no criteria for attendance. It has become imperative, it has become very essential that we evaluate the child continuously. And हम continuous evaluation नहीं करेंगे, we will find that we are nowhere. And this implies कि हमारा CCE बहुत अच्छे से implement होना चाहिए. You have to plan and implement the comprehensive continuous evaluation of a child's understanding and knowledge and his ability to apply. हम application part में बहुत बार भूल जाते हैं, हम अपने पुराने सिस्टम से रोट मेमोरी पे छोड़ देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा. In this respect, I would like to share with you with the help of SCR, जो कोई टॉपिक है उसमें युवा लाइफ स्किल का हम कोई चीज डाल सकते हैं तो हम उसको डालने के प्रयास कर रहे हैं. मान लीजिए आपके पास 6 सेक्शन है 8th क्लास के, तो 6 सेक्शन में सेम एक्टिविटी होनी चाहिए. दैट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. अ प्लान्ड सिस्टम नहीं आप तय कर लीजिए कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है, क्या चीज करानी है, एंड प्रॉपर बैलेंस हैज टू बी मेंटेन बिटवीन ओरल, रिटन एंड अदर. HOS to ensure CCE record of all children is maintained in a meticulous and
transparent manner with right to